हेलो एवरीवन, मैं हूं अनुराधा, ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल और आप देख रहे हैं अनुराधा केयर चैनल। अगर आप अभी प्रेगनेंसी नहीं चाह रहे हैं तो अनवांटेड प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए आज की इस वीडियो में हम कुछ नेचुरल और आसान तरीके के बारे में जानेंगे। वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है तो अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर अभी तक आपने अनुराधा केयर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कीजिए ताकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। सो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। अगर आप अभी प्रेगनेंसी नहीं चाह रहे हैं और आप कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव या फिर कोई भी दवाई यूज़ नहीं करना चाह रहे हैं तो आप नेचुरल मेथड का यूज़ कर सकते हैं। नेचुरल मेथड में पहला नंबर पर आता है, अगर आप सेफ डेज में रिलेशन बनाएंगे तो आपका प्रेगनेंसी का चांस बिल्कुल ना के बराबर है। तो आप सेफ डेज कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? सेफ डेज यानी कि एक महिला का माहवारी का कुछ ऐसे दिन जिसमें कि अगर आप रिलेशन बनाएंगे तो प्रेगनेंसी का चांसेस बिल्कुल ना के बराबर है। तो आप इस सेफ डेज को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? सेफ डेज को कैसे कैलकुलेट करना है, इस बात को जानने से पहले आपको एक बात का ध्यान जरूर रखना है कि अगर महिला का जो पीरियड साइकिल लेंथ है वो 28 से 35 डेज़ का है तो ही जाकर ये सेफ डेज पूरी तरह से कारगर सिद्ध होगा। अगर एक महिला का पीरियड साइकिल लेंथ इरेगुलर है या फिर 28 डेज से कम या फिर 35 डेज से ज़्यादा है या फिर कभी कभी 1 महीने में कभी कभी 2 महीने में और पीरियड लेंथ का कोई भी ठिकाना नहीं है तो ये मेथड बिल्कुल भी ना आजमाएं, क्योंकि रेगुलर साइकिल में ही आप सेफ डेज का कैलकुलेशन कर सकते हैं और रेगुलर पीरियड में ही ये जो मेथड है बिल्कुल भी एप्लीकेबल हो सकता है। तो पहले हम जानते हैं कि पीरियड साइकिल लेंथ आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आपका पीरियड नवंबर 1 को स्टार्ट हुआ यानी कि पीरियड का पहला दिन नवंबर 1 है और उसके बाद आपका जो नेक्स्ट पीरियड है वो दिसंबर 1 को आया, यानी कि नवंबर 1 और दिसंबर 1 दोनों पीरियड का जो स्टार्टिंग डेट है उसके बीच वाला जो दिन है यानी कि बीच वाला जो गैप है वो लगभग 30 डेज़ का है, यानी कि आपका पीरियड साइकिल लेंथ 30 डेज़ का हुआ। जनरली जब पीरियड स्टार्ट होता है तो जो ब्लीडिंग होता है वो लगभग 3 से लेकर 7 दिन तक हो सकता है। तो पीरियड का स्टार्टिंग डेट से लेकर 8 दिन तक जो डेट होता है वो सेफ होता है और इसके बाद पीरियड का जो 8 डेज से लेकर 21 डेज तक यानी कि जिस समय एक महिला का ओवुलेशन होता है इसको कि हम अनसेफ मानते हैं, अगर उस पीरियड में आप रिलेशन बनाएंगे तो आपका प्रेगनेंसी का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। सो पीरियड का अगर हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो पहला 8 दिन और जो लास्ट वाला जो 8 से 10 दिन है वो सेफ माना जाता है। अगर इस दौरान आप रिलेशन रखेंगे तो प्रेगनेंसी का चांसेस बिल्कुल ना के बराबर है। दूसरा जो नेचुरल मेथड है अनवांटेड प्रेगनेंसी को अवॉइड करने का वो है पुल आउट टेक्निक। पुल आउट टेक्निक यानी कि रिलेशन बनाते समय इजाकुलेशन से ठीक पहले अगर एक मेल पार्टनर महिला के शरीर के अंदर इजाकुलेशन ना करके अगर बाहर इजाकुलेशन करते हैं तो उस टेक्निक को हम पुल आउट टेक्निक बोलते हैं। इससे क्या होता है ना, महिला के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर पुरुष का जो स्पर्म है वो डिपॉजिट नहीं हो पाता है, इसीलिए प्रेगनेंसी का चांसेस भी नहीं होता है। सो ये जो मेथड थे वो नेचुरल तरीके थे लेकिन इसमें भी फेलियर का चांसेस है, लेकिन अगर आप इसे ठीक से फॉलो करेंगे तो ये लगभग 90 to 95% सक्सेसफुल मेथड है। इसके बाद जो मेथड आता है वो है कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज़ करना। कॉन्ट्रासेप्टिव यानी कि कॉन्डम का यूज़ करके भी आप अनवांटेड प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हैं। कॉन्डम जो होता है वो मेल कॉन्डम आप यूज़ कर सकते हैं या फिर फीमेल कॉन्डम भी आप यूज़ कर सकते हैं, जो भी बिल्कुल भी हैंडी है और आप किसी भी टाइम यूज़ कर सकते हैं और ये बिल्कुल आसानी से उपलब्ध भी है। चौथा जो मेथड है अनवांटेड प्रेगनेंसी को अवॉइड करने का वो है कि आप स्पर्मिसाइडल जेल का भी यूज़ कर सकते हैं। स्पर्मिसाइडल जेल यानी कि जो स्पर्म को मार गिराता है, रिलेशन से 1 घंटे पहले स्पर्मिसाइडल जेल को वाजिना के अंदर इंसर्ट करना होता है ताकि जो भी स्पर्म फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर दाखिल होगा वो इस जेल के वजह से मर जाएंगे। सो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी कारणवश आपने कंडोम का यूज़ नहीं किया या फिर स्पर्मिसाइडल का यूज़ नहीं किया या फिर आप सेफ डेज कैलकुलेट करने में भी गलती कर दिए हैं या फिर आप जो पुल आउट टेक्निक उसमें भी गलती हो गया, तो अनवांटेड प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए आप इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल का भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि अनप्रोटेक्टेड रिलेशन के 72 आवर्स के अंदर लेना होता है। मार्केट में इसका बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल है जो कि बिना प्रेस्क्रिप्शन से भी आप आसानी से पा सकते हैं, जैसे कि आई पिल या फिर अनवांटेड 72। अनप्रोटेक्टेड रिलेशन के बाद जितना जल्दी आप ये पिल यूज़ करेंगे उतना ही ये इफेक्टिव साबित होगा।
होगा। लेकिन बार बार इस पिल का यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि बार बार ये पिल यूज़ करने से फ्यूचर में आपका जो पीरियड है वो इरेगुलर हो जाएगा या फिर आपके हार्मोनल इम्बैलेंस भी हो सकता है। और आखिर में जो सबसे आसान मेथड होता है अनवांटेड प्रेगनेंसी को अवॉइड करने का, वो है रेगुलर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। रेगुलर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल को आपको महीने भर लेना होता है, जैसे कि ओवरल एल, मैला डी, मैला एन, बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल है। ये जो पिल है वो कॉम्बाइंड पिल में आता है या फिर सिर्फ प्रोजेस्टेरोन के पिल में आता है, लेकिन आपको ये पिल डेली लेना होता है। कुछ पिल ऐसे आते हैं जिससे कि आपको पीरियड के स्टार्टिंग डे से लेकर 21 डेज तक लेना होता है और 21 डेज़ के बाद 7 डेज़ को गैप रहता है। फिर जब पीरियड स्टार्ट होता है उसके बाद फिर से स्टार्ट करना होता है। और कुछ मिनी पिल्स भी होते हैं। सो ये जो पिल होते हैं आसानी से अवेलेबल है मार्केट में, और आप कोई भी गायनेकोलॉजिस्ट कंसल्ट करके ये पिल को स्टार्ट भी कर सकते हैं। सो ये जो सारे मेथड्स मैंने बताए, आप इससे अनवांटेड प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हैं। कुछ मेथड नेचुरल है और कुछ मेथड बहुत ही आसान है। सो मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अगर फिर भी आपके मन में कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। सो और एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।